दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच। और यार बीच में आना इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने पहला वीडियो डाला किसी और बात के लिए और वो बात सही भी थी। वो थोड़ा लंबा हो गया था वीडियो, शॉर्ट में मुझे बोलना चाहिए था कि कांग्रेस को ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए जिनका जनाधार है। जैसे कि हम गुड्डू पंडित की बात कर रहे थे, जय भगवान पंडित की बात कर रहे थे। सपा के रहे लेकिन भाजपा विरोधी रहे हमेशा और कल्याण सिंह से उनकी चलती रही है हमेशा आज तक। उनके बारे में बड़े फेक वीडियो उड़ाए गए, बड़े केस लगाए गए उन पे, लेकिन जमीन पे जाके देखने पता चलता है गुड्डू पंडित ने किया क्या है। गुड्डू पंडित को जो बच्चा बोलना जानता है ना, वो भी जानता है उस क्षेत्र का, चाहे अलीगढ़ का हो चाहे डेवाई का हो। लेकिन डेवाई से कल्याण सिंह को भगाने का काम केवल गुड्डू पंडित का था। और गुड्डू पंडित इसलिए भी ज़्यादा बड़ी उम्मीदवारी बनते हैं और सिंधिया जी उनसे उम्मीदें हैं कि उनकी उम्मीदवारी पर ध्यान देंगे और ज़रूर अगर उनको टिकट मिला तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिन बदलने वाले हैं कांग्रेस के, और नहीं मिला तो हो सकता है कि एक क्षेत्रीय पार्टी अलग से खड़ी हो जाए, क्योंकि उस क्षेत्रीय पार्टी में शायद हम भी शामिल होंगे। बहुत सीधी सी बात बोलेंगे हम, क्योंकि जो सम्मान ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ब्राह्मण मैं भी हूँ, इसलिए ये फुटेज जाता है वहाँ पर। और ये ब्राह्मण है वो ये बात कहता है कि सारे धर्म एक हैं। ये वो ब्राह्मण है जो कहता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं, जो ये कहता है कि सारी जातियाँ एक हैं। गुड्डू पंडित के बारे में जहाँ तक मेरे पास रिपोर्टिंग आई है, वो ये रिपोर्टिंग आई है, हर शादियों में जाते हैं, बेटे की शादी हो या किसी की शादी हो हेल्प करते हैं। पर्सनल उनका एक सोशल बैकग्राउंड रहा है। कोई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं घूम के आया हूँ क्षेत्र में तब बोल रहा हूँ, अलीगढ़ के कई गाँवों में घूमा हूँ वहाँ बोल रहा हूँ। और इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की भलाई हो, पार्टी की भलाई हो, ऐसे यूथ लीडर्स मिलें जो भलाई कर सके। वरना आप बताइए ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अपने दम पर 3 लाख की भीड़ इकट्ठा कर दे? क्या कांग्रेस में कोई ऐसा नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखता है आपको जो अजय सिंह को उसके गढ़ में जाकर के चुनौती दे दे? क्या कोई ऐसा नेता दिखता है आपको? एक ही नाम है, गुड्डू पंडित। डीपी यादव के बाद धर्मपाल सिंह यादव, नाम याद होगा, जिनके बेटे को कन्विक्शन हो गया था, एक सजा हुई थी, जिन्होंने मर्डर किया था। लेकिन गुड्डू पंडित को अगर कोई गाली भी देता है तो वो पैर छू के निकल जाते हैं, भाई साहब माफ़ करो मुझसे गलती हो गई। ये वो व्यवहार है। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने उनकी एक फेक वीडियोस चला करके, फेक केस लगा करके इतनी सारी बदनामी कर दी कि मैं बता नहीं सकता आपको। दोस्तों, क्या गुनाह है कांग्रेस में टिकट मांगना? क्या गुनाह है जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व नहीं है, जहां पर कोई संगठन नहीं है, वहां एक व्यक्ति सपा से आकर बोल रहा है कि साहब मैं आपको जीत के दिखाऊंगा सीट? तो फिर सीट उसको क्यों नहीं दी जाती लोकसभा की लड़ने के लिए? क्या वजह है? कौन वो लोग हैं जो अपना दावा करते हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता? क्या पहाड़िया जी का नाम सुना है कभी? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से मुखातिब हूं। क्या किसी और नेता का नाम सुना है? शिवराज सिंह चौधरी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। शिवराज सिंह अगर खड़े हो जाएंगे तो गुड्डू पंडित उनकी जमानत जब्त करा देंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन कांग्रेस में ऐसी आग होनी चाहिए, संजय गांधी जैसी आग। जमाना याद कीजिए इमरजेंसी का, जब ऐसे ही लोगों को संजय गांधी जी ने अपने साथ जोड़ा था। उसमें बहुत से नेता ऐसे हैं जिनका मैं अब नाम लेने लगूंगा तो हो सकता है कि मेरे इस वीडियो का पार्ट चुरा करके रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी चलाने लगें, अंजना ओम कश्यप चलाने लगें। लेकिन मैं हाईकमान से कहना चाहूँगा, वी प्रिपेयर, वी अटेंशन, और ऐसे नेताओं पर आप ध्यान दीजिए। मेरी पर्सनल बात हुई गुड्डू पंडित जी से तो उन्होंने बोला शाम में पश्चिम से लेके पूरब तक कि एक पूरी लॉबी है ब्राह्मणों की जो एक साथ मिली हुई है, भले ही अलग अलग पार्टियों में हो, लेकिन वो कांग्रेस को खड़ा करने का दम रखते हैं। कि आप चाहेंगे दोस्तों, मैं कांग्रेस के यूथ के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूँगा, कांग्रेस के उन यूथ के AICC के लोगों से पूछना चाहूँगा, कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूँगा, क्या ऐसे नेताओं को हाथ से जाने देना चाहिए? कमेंट कीजिए और सवालों के जवाब दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा आइडिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संगठन नाम की चीज़ नहीं है,
उसके बाद भी अगर ऐसे नेताओं को टिकट दिए जा रहे हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की, जो एसी में बैठे रहे, तो मतलब क्या बनता है यार इसका? मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही, मेरी समझ से परे है। ये लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी थी कि लोग एक ज़माने में कांग्रेस का टिकट लेते थे, पैसे लेते थे और चुनाव में डाउन कर देते थे, और विपक्षी लोगों से भी पैसे ले लिया करते थे। जो गरीब होते थे उनकी बिल्डिंगें बन जाती थी, पेट्रोल पंप हो जाते थे, सब कुछ हो जाते थे। चुनाव हारने के बाद वो तरक्की करते थे, चुनाव जीतने के बाद नहीं। ये की खासियत है, ये सवाल है मेरा। इस बेहाल नहीं है 34 साल। समझ में आए, मुझे मानो तो जानिएगा।